बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की हम इस मालूमाती वीडियो में हम खुरासान के हुक्मरान अबू मुस्लिम की जिंदगी और खिदमात को बयान कर रहे हैं। बयानिया में इसकी स्ट्रेटेजिक चालों का अहाता किया गया, जिसकी वजह से खित्ते में अहम तब्दीलियां आई। साथ ही इन वाकयात का भी अहाता किया गया जो इसकी बेवक्त मौत का बायस बने। तारीखी हवालों का तफसीली जांच के जरिए हमारा मकसद अबू मुस्लिम के असर और रसूख और इसकी हुकूमत के देर पा असरात के बारे में एक जामिया तफहीम फराहम करना है। तो दोस्तों, अब्बासी हुकूमत के क़याम के बाद अबू मुस्लिम खुरासान में इसके गवर्नर रहे। इस करतार में इसने 750 में बुखारा में शारक इब्न शेख अल-मैदी की शिया बगावत को कुचल दिया और वस्ती एशिया पर मुसलमानों की फतह को आगे बढ़ाया। अबू दाऊद खालिद बिन इब्राहिम को मशरक में मुहिम के लिए भेजा गया। इनकलाब में इनके बहादुराना करदार और फौजी महारत के साथ साथ शिया सुन्नी जरदेशियों, यहूदियों और ईसाइयों के साथ इनकी मुसालफा सियासत ने इन्हें लोगों में बेहद मकबूल बना दिया। अगरचे ऐसा मालूम होता था कि अबुल अब्बास सफा आमतौर पर इन पर भरोसा करते थे, लेकिन वो अपनी ताकत से माहताज थे। 754 में हज के लिए इराक पहुंचने पर अपने वफद को 500 आदमियों तक महदूद कर दिया। अबू ने साफा को एक से अल्बास के भाई अल मंसूर से ज्यादा मौका पर अबू मुस्लिम को कत्ल करने का मशवरा दिया। इसके बढ़ते हुए असर रसूख और मकबूलियत के खौफ से ऐसा लगता था कि ये नापसंदगी बहमी थी। अबू मुस्लिम ज्यादा ताकत के ख्वाहिशमंद थे और अबुल मंसूर को हकारत की निगाह से देखते थे। महसूस करते थे कि अल मंसूर अपने ओहदे के लिए अबू मुस्लिम का मकरूज है। जब खलीफा के चचा अब्दुल्ला इब्न अली ने बगावत की तो अल मंसूर ने अबू मुस्लिम से इस बगावत को कुचलने की दरख्वास्त की जो इसने की और अब्दुल्ला को इसके भतीजे को कैदी बनाकर दे दिया गया। अब्दुल्ला को बिलाखिर फांसी दे दी गई। ताल्लुकात इस वक्त तेजी से बिगड़ गए जब अल मंसूर ने अपने चैम्बरलियन अबू खत्ती को जंगी सामान की फहरिस्त बनाने के लिए भेजा और फिर अबू मुस्लिम को शाम और मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया जो अपने इख्तिदार मरकज से बहर था। अबू मुस्लिम और अल मंसूर के दरमियान बढ़ती तलख खतो खताबत के बाद अबू मुस्लिम को खदशा था कि अगर वो खलीफा की मौजूदगी में हाजिर हुआ तो इसे कत्ल कर दिया जाएगा। बाद में इसने अपना इरादा बदल दिया और समझी जाने वाली नाफरमानियों अल मंसूर की जानब से इसे खुरासान का गवर्नर बनाए रखने का वादा और इसके कुछ करीबी साथियों की यकीन दानियों की वजह से इनकी मौजूदगी में पेश होने का फैसला किया, जिसमें कुछ को रिश्वत दी थी। मंसूर वो 755 में अल हमदान में अल मंसूर से मिलने के लिए इराक गया। अल मंसूर ने अबू मुस्लिम के खिलाफ अपनी शिकायत बयान करने के लिए आगे बढ़ा, जो खलीफा को इसकी तख्त नशीनी की कोशिशों की याद दिलाते रहे। अबू मुस्लिम के खिलाफ भी ज़िद्दके और बिदती होने का इल्जाम था। इसके बाद अल मंसूर ने अपने 5 मुआवजों को एक पुरतुको के पीछे इसे मारने का इशारा किया। अबू मुस्लिम की मसक शुदा लाश को दरिया दजला में फेंक दिया गया था और इसके कमांडरों को रिश्वत दी गई थी ताकि वो इसे कत्ल को मकबूल कर सके। खासतौर पर इसमें स्मिथ के साथ इनका करीबी तल्लुक और इनकी जद्दिश की बार तारीफ शामिल है। तो दोस्तों, आज यही खत्म। अल्लाह हाफ़िज़।